दिल्ली में कांवड़ियों का भव्य स्वागत। सीएम रेखा गुप्ता ने पुष्प वर्षा कर बढ़ाया उत्साह। दिल्ली यूपी के अप्सरा बॉर्डर पर शनिवार को शिव भक्ति का भव्य नजारा देखने को मिला। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर दिल्ली पहुंच रहे कांवड़ियों के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा कांवड़ शिविर पहुंचे और शिव भक्तों का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका नागरिक अभिनंदन किया। दोनों नेताओं ने शिव भक्तों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना और कांवड़ यात्रा के दौरान उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। इस मौके पर विधायक संजय गोयल, विधायक अनिल गोयल और एमसीडी जोन अध्यक्ष पंकज लूथरा सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कांवड़ शिविर में कांवड़ियों के लिए उपलब्ध भोजन, विश्राम, चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शिव भक्तों की सेवा करना दिल्ली सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक कांवड़िए की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि दिल्ली में सरकार परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार की ओर से आयोजित ये दूसरा भव्य कांवड़ शिविर है। सरकार का प्रयास है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और उनकी यात्रा सुरक्षित एवं सुगम रहे। मुख्यमंत्री और मंत्री द्वारा किए गए आत्मीय स्वागत और पुष्प वर्षा से कांवड़िए भी उत्साहित नजर आए। शिव भक्तों ने शिविर में उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की और दिल्ली सरकार का आभार जताया। इस दौरान अप्सरा बॉर्डर का पूरा इलाका हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के बीच माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। प्रभु को स्नान करवाते हैं, हजारों मील पैदल चल के आते हैं, अपने कंधे पे पवित्र रूप में गंगा जल को हरिद्वार से लेकर के अपने मंदिर तक ले जाते हैं। ऐसे में ऐसा लगता है कि पूरा भारतवर्ष भोले के रंग में रंग गया। एक एक हमारा कांवड़िया भोले के रूप में हम सब के लिए बहुत ही पूज्य है, सम्मानित है। और मैं देख रही हूँ कि बहनें भी बड़ी संख्या में कावड़ लेकर के आ रही हैं। मैं दिल्ली सरकार की ओर से किसी भी हमारे कावड़िए भाई बहन को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए हमेशा से सरकार काम कर रही है। हमने अपनी इस कावड़ समिति प्रबंधन का चेयरमैन हमारे मंत्री कपिल मिश्रा जी को बनाया और पिछले साल भी और इस साल भी भरसक प्रयास ये किया गया है कि दिल्ली राज्य में हमारे भोले के भक्तों को, कावड़ कैंप लगाने वाली संस्थाओं को या कावड़ियों को लेश मात्र भी दिक्कत ना आए। इसके लिए चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो वो हमने दिया, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, हेल्थ की व्यवस्थाएं हो, टॉयलेट इत्यादि उपलब्ध कराना हो, हर चीज जो इन प्रबंध करने वाली संस्थाओं को चाहिए है, दिल्ली सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आज आदरणीय रामनिवास जी यहाँ हैं, हमारे विधायक संजय गोयल जी, जितेंद्र महाजन जी, अनिल जी, दीपक जी, आप सभी, हमारे निगम पार्षद जी, आप सभी साथियों को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। इस पूरी कावड़ मैनेजमेंट कमेटी जो इस दिल्ली यूपी बॉर्डर शिव कावड़ सेवा समिति के सदस्य के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे डीएम महोदय, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे जितने वॉलेंटियर है, विशेष रूप से सिविल डिफेंस के हमारे वॉलेंटियर जो यहाँ सेवा दे रहे हैं, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। ये देश सेवा, ये समाज सेवा, ये धर्म सेवा सच में किसी भी राज्य के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसी रूप में सरकार आगे बढ़ रही है। तो हर साल ये कावड़ कैंप लगते रहें और दिल्ली में ऐसे ही भोले के मेले लगते रहें, सजते रहें और हम सबको ये सेवा करने का मौका मिलता रहे। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी देवली विलेज हादसा, बारिश के दौरान गिरी पार्किंग की दीवार, कई गाड़ियां मलबे में दबी। राजधानी दिल्ली के देवली गांव की नई बस्ती में शुक्रवार शाम तेज बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। करीब शाम 5 बजे बारिश के बीच एक निजी पार्किंग की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। दीवार के मलबे की चपेट में
में पार्किंग में खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियां आ गईं, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि जिस वक्त दीवार गिरी उस दौरान पार्किंग में खड़े किसी भी वाहन के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। इसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। घटना में किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक देवली गांव की नई बस्ती में इन दिनों सीवर पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है। लोगों का आरोप है कि इलाके में चल रहे निर्माण कार्य और लगातार हो रही बारिश के कारण दीवार कमजोर हो गई थी। इसी वजह से तेज बारिश के बीच दीवार अचानक भरभरा कर गिर गए। दीवार गिरने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के ऊपर मलबा गिरने से कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद वाहन मालिक खुद अपने अपने वाहनों पर गिरे मलबे को हटाने में जुटे नजर आए। स्थानीय लोगों ने इलाके में चल रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सीवर पाइपलाइन डालने के दौरान आसपास की संरचनाओं की सुरक्षा का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया, तो भविष्य में इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने मांग की है कि निर्माण कार्य और दीवार गिरने की घटना की जांच कराई जाए तथा ये पता लगाया जाए कि दीवार कमजोर होने के पीछे क्या कारण था। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। फिलहाल हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन 10 से ज्यादा वाहनों के क्षतिग्रस्त होने से वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। बारिश के दौरान दीवार गिरने की इस घटना के बाद इलाके के लोगों में भी चिंता का माहौल बना हुआ है। ये देवली जगह है और ये प्राइवेट पार्किंग है। तो मेरी गाड़ी उधर है, टाटा टियागो, जो मेरी भाभी के नाम पर है, शालिनी मंडल। अच्छा। उनके नाम पे ये गाड़ी है और ये पार्किंग हमारी 7-8 महीने से यहीं चल रही है अभी इस गाड़ी की। अच्छा। ठीक है। तो कल यहाँ पे जैसा मुझे सुनने को मिला है, कल 5-5:30 बजे ये दीवार ढही है सीवर की वजह से। जो भी आप देख रहे हो सकते हैं, ये ग्रीन के पीछे काम चल रहा है अभी भी शायद। तो इस पे ये हुआ है कि जो सीवर का जितना भी दबाव था सारा दीवार पे गया। दीवार की वजह से सारी ये जितनी भी गाड़ियां आप देख रही हैं, 8 से 9 गाड़ियां मेरे ख्याल से हैं, इन्हीं गाड़ियों पे ये सारा दीवार गिर गया, जिसकी वजह से पूरी गाड़ियों पे पूरा डैमेज आ गया है। मगर जिस तरीके से देख रहे हैं हम कि 20 इंच का दीवार है, मजबूत दीवार है, कहीं न कहीं दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी के काम की वजह से और बारिश की वजह से दीवार गिरे। हाँ, मैं इस चीज से मान सकता हूँ कि जहाँ पे आप इधर डी ब्लॉक है, कृष्णा पे डी ब्लॉक में, वहाँ पे भी सीवर का ही सेम प्रॉब्लम चल रहा है और उसी की वजह से यहाँ भी सेम चीजें चल रही हैं। सारे रास्ते पूरी दिक्कतें यहाँ पे आ रखी है इस पूरे ब्लॉक में, सिर्फ यहाँ नहीं, इस पूरे डी ब्लॉक में ये चीज प्रॉब्लम है। काफी डैमेज हो गया। ये देवली विलेज नई बस्ती में आती है जी। ये गाड़ी का ये गली का 15 मीटर की गली है लगभग। ये 15 दिन से इसके पर हटा रहे हैं। सीवर लूज है यहाँ का, वो बारिश आने के कारण पानी उधर मर गया है दीवार के अंदर और दीवार गाड़ियों के ऊपर पलट गई। तो क्या मानते हैं आखिर दीवार गिरने का कारण क्या? यही एमसीडी का यही लूज है जी। एमसीडी की बहुत लूज काम चल रहा है यहाँ पे, बरसात का समय है, इस वजह से गाड़ियों का बहुत ज्यादा नुकसान ये प्राइवेट पार्किंग है। प्राइवेट पार्किंग हमारे गांव वालों की है, हमारी सुविधा के अनुसार ठीक है। ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमें गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्राइवेट से मैटर नहीं है, हमारी सुविधा ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। कितनी गाड़ी डैमेज हुई? ये 9 गाड़ी हैं जी। स्वतंत्रता दिवस से पहले V3S मॉल में बड़ा मॉक ड्रिल, एनएसजी कमांडो और दिल्ली पुलिस ने परखी सुरक्षा तैयारियां। और दिल्ली के पूर्वी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। प्रीत विहार थाना क्षेत्र स्थित V3S मॉल में एनएसजी कमांडो ने दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकी हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल के दौरान रात करीब 9:10 पर दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई कि V3S मॉल के अंदर ब्लास्ट हुआ है और इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, एनएसजी कमांडो, स्पेशल सेल की टीम, फायर विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां तत्काल मौके पर पहुंची। सुरक्षा बलों के जवान पूरी तैयारी और कमांडो गियर के साथ मॉल पहुंचे। टीमों के पास अत्याधुनिक हथियार और जरूरी सुरक्षा उपकरण मौजूद थे। मौके पर पहुंचने के बाद स्पेशल टीम के अधिकारियों ने जवानों को ऑपरेशन से पहले विस्तृत ब्रीफिंग दी और मॉल के अंदर कार्रवाई की रणनीति समझाई। ब्रीफिंग के बाद सुरक्षा टीमों ने मॉल के अंदर प्रवेश किया और सर्च एवं कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। अभ्यास के दौरान कुछ देर बाद मॉल के अंदर से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। इसके बाद मॉक ड्रिल के तहत स्पेशल टीम के एक
जवान के घायल होने की स्थिति बनाई गई। घायल जवान को तत्काल बाहर निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। मौके पर मेडिकल टीम पहले से मौजूद थी, जिसने प्राथमिक उपचार दिया और इसके बाद घायल को अस्पताल भेजने का अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान एनएसजी, दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, फायर विभाग और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया, घायलों को सुरक्षित निकालने और मेडिकल इमरजेंसी से निपटने की तैयारियों को परखा गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले इस तरह के अभ्यास का उद्देश्य किसी भी संभावित आतंकी हमले, ब्लास्ट या अन्य सुरक्षा आपात स्थिति में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों, कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्स टाइम को जांचना है।